अब ये न्यूटन जो है क्यों जनक है? तो आप लोग जानते हैं कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया? ठीक है, और बताइए इसने जो है और क्या बताया? सापेक्षता के सिद्धांत आप लोग जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम सुने होंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। और आप लोग जो है गति के 3 क्या जानते होंगे? नियम जानते होंगे। गति का नियम यह कौन दिया है? न्यूटन दिया है। और बताइए, हाँ जड़त्व का भी नहीं, जड़त्व का नियम नहीं। और बताइए, हाँ सापेक्षता का हो गया, गति का हो गया, इसके साथ साथ जो है आपका कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का हो गया। और एक और बताइए, एक और बताइए, हाँ कौन सा? त्वरण का नियम, हाँ त्वरण का नियम भी दिया है, बल का नियम भी दिया है। बल का नियम, त्वरण का नियम, ये कौन दिया है? सब सब न्यूटन दिया है। इसलिए जो है न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक। अब ये चलिए भौतिक विज्ञान क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी क्या होगी? वस्तु होगी, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो किसी वस्तु के भौतिक गुण का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या होता है भौतिक गुण? भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण क्या होता है? किसी को पता है भौतिक गुण क्या होता है? जैसे किसी वस्तु पर कितना बल लगा है, उस वस्तु की ऊर्जा कितना है, उसकी गतिज ऊर्जा कितना है, ठीक। उसका हम कहें कि त्वरण कितना है, उसका हम कहें द्रव्यमान कितना है, उसका ताप कितना है, कितना प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकाश का गुण जो है, जो भी रहेगा सब जो है आ जाएगा। क्या प्रकाश का उसके गुण है, ये सभी चीजें जो है किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग भौतिक गुण के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं। तो भौतिक गुण क्या होता है? ऐसे गुण होते हैं जिनको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें मीठा है, तीखा है ना, नमकीन है, ये बताइए कौन सा गुण है? भौतिक गुण है कि रासायनिक गुण है? रासायनिक गुण है। इसकी गणना कर लेंगे, कहें कितना मीठा है, बस ये कहेंगे कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, ये नहीं कहेंगे कि इतना ग्राम जो है मीठा है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुणों की जो है हम लोग गणना कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण की गणना नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जो है आप देखेंगे ऊर्जा है तो आप कहेंगे कितना ऊर्जा है, तो आप उसका मात्रक बता देंगे कि इतना इतना क्या है? ऊर्जा है। ताप कितना है तो कहेंगे हाँ इतना ताप है। आई बात समझ में? लेकिन आपका जो कौन होता है? रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण में हर जगह ऐसा संभव नहीं होता है। किसी वस्तु का आयतन कितना है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल कितना है ना, किसी वस्तु की ऊंचाई कितना है, किसी वस्तु की चौड़ाई कितना है, ये सब आपके क्या है? भौतिक गुण है। जैसे हम कह दें ना कि ऊंचाई कितना है, आप उसके आगे यूनिट लगा देंगे कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, यूनिट लगा दिए
तो जिसमें आप यूनिट लगा पा रहे हैं समझ जाइए कि वह आपका क्या है, भौतिक गुण है। ठीक है ना? चलिए पहला चैप्टर हम लोग मात्रक पढ़ लें। पहला जो चैप्टर कर दे मात्रक हम लोग पढ़ लेते हैं ना। उतर गया कि नहीं? उतर गया? चलिए हेडिंग डालिए मात्रक। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या होता है मात्रक, तो आप बता पाएंगे क्या होता है मात्रक? मात्रक चलिए, ये जो पहले तो ये जानिए कि मात्रक होता क्या है ना? क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है तो कौन कौन से मात्रकों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो मात्रक होता है, कोई भी राशि होगा, किसी भी राशि की जो गणना होती है, किसी की भी राशि की गणना की इकाई जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी भी राशि की गणना की इकाई जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। तो आप इसको लिख लीजिए, मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे राशि की, किसी राशि के गणना की इकाई, गणना की इकाई क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। गणना की इकाई का मतलब जैसे आप कहते हैं कि मैं जो है, जैसे ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ऊर्जा की। हम कहते हैं कि आज हमने जो है अपना 10 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा क्या किया, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा अपना क्या किया, समाप्त किया। तो अब इसमें जो है देखिए, आपका राशि क्या है, राशि आपका क्या है, ऊर्जा है। राशि क्या है, ऊर्जा है। ठीक है ना? इस राशि का परिमाण कितना है, तो परिमाण देखिए आपका कितना है, 10 परिमाण है। ठीक है ना? अब इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो इकाई है आपका किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी आपका यहाँ पर क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है ना? ये जो आपका क्या है, किलो कैलोरी है, यह क्या है, इकाई है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। ठीक है ना? तो मात्रक क्या होता है, किसी राशि की गणना की जो इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है ना? अब ये जो मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए यह जो मात्रक है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो गणना जो है निश्चित करने के लिए, गणना निश्चित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गणना को निश्चित करने के लिए, गणना को निश्चित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रक की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहें कि पृथ्वी का वजन 50, बस रुक जाएं। अब जो है बताइए, इसकी गणना किए तो हम, लेकिन क्या गणना इसकी निश्चित हुई, नहीं हुई। लेकिन अगर हम वही कह दे 50 टन, 50 किलोग्राम, 50 ग्राम कह दिए, जो ही उसके आगे कुछ यूनिट लिखाए, कुछ इकाई लगाए, उसकी गणना क्या हो गई, निश्चित हो गई। किसी भी राशि की गणना को निश्चित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ये जो मात्रक होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं,
अगर आपसे कोई यह पूछे कि यह मात्रक जो होता है कितने प्रकार का होता है, ये जो मात्रक होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, अगर आप जो है राशि के अनुसार देखेंगे तो एक आपका होता है कौन सा, मूल मात्रक होता है ना, और एक होता है आपका कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है कौन सा, मूल मात्रक, और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक किसको हम लोग कहते हैं और किसको जो है कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो है हम लोग जानते हैं कि जो राशि होती है, राशि दो तरह की, हालांकि राशियां जो है तीन तरह की होती हैं। कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक आपका जो होता है मूल राशि होती है, और एक होती है व्युत्पन्न राशि होती है, और एक जो है पूरक राशि होती है। उसी तरह से मात्रक भी आपका तीन होगा। कितने मात्रक होंगे, तीन। कौन कौन होंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और कौन, पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक। तो मात्रक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं, मूल मात्रक जो है ऐसी राशियों की गणना करने के लिए होते हैं जो राशियां अपने में स्वतंत्र होती हैं, मतलब उनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी राशियों की मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो मूल मात्रक जो है क्या होता है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मूल राशियों का प्रयोग, सॉरी मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। किनको व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए। अब आप जो है मूल राशि जो है कितनी होती है, तो जितनी मूल राशि होगी उतने ही क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। तो इनकी संख्या जो होती है कितना होती है, मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। अब ये जो 7 है कौन कौन है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर होता है। यह जो मीटर है, मीटर आपका क्या है, मूल मात्रक है। मीटर क्या है, मूल मात्रक है। उसी तरह से हम लोग जब द्रव्यमान की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, तो द्रव्यमान जो है आपका किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किस में होता है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम आपका क्या होगा, मूल मात्रक होगा। वही जो है हम लोग बात करते हैं किसके, द्रव्यमान हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं किसके, ताप की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, ताप। तो ताप जो होता है, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप की गणना जो है किस में होती है, केल्विन में होती है। डॉक्टर जो लोग जो गणना करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं, और हम लोग जो गणना करते हैं वो सेल्सियस में करते हैं। यही होता है ना। तो आप जो है सेल्सियस भी नहीं होगा, मतलब हम लोग जो करते हैं ज़्यादातर यूज करते हैं सेल्सियस, ये नहीं होगा। और जो कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, वह भी नहीं होगा। होगा कौन, जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो ताप का जो मात्रक होता है वह कौन होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अगली बताइए मूल राशि कौन सी है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। तो धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बताइए, फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। तो समय की गणना जो है हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि समय की गणना जो है क्या करते हैं, घंटा में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, और सेकंड में भी करते हैं। लेकिन मूल मात्रक में जो है किसको रखा गया है, सेकंड को रखा गया है। ठीक, अच्छा और बताइए कौन है। चलिए कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, अच्छा ठीक है। और बताइए छठा जो है क्या होता है, क्या होता है, ज्योति तीव्रता। क्या होता है, ज्योति तीव्रता। देखिए ये जो ज्योति तीव्रता होता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, कैंडिला जो होता है। कैंडिला जो है आपका क्या है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का क्या है, मूल मात्रक है। तो कैंडिला आपका जो है ज्योति तीव्रता का क्या है, मूल मात्रक। एक और आपका बचा है, कौन सा है, वस्तु की, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है वह किसमें ज्ञात किया जाता है, मोल में ज्ञात किया जाता है। किसमें ज्ञात किया जाता है, मोल में। तो आपके जो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों के बराबर होते हैं। और ये जो इधर आपकी है, इधर जो है आपकी क्या है, मूल राशियां हैं। और इन मूल राशियों का जो मात्रक है आपका इस साइड में है ना।
तो दाहिने साइड में जो है आपका मात्रक है और इधर की तरफ जो है क्या है, मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों की संख्या आप लोगों को पता चल गया कितनी है टोटल। उतर गया। चलिए आगे बढ़िए। चलिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, देखिए ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रकों पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ये मूल मात्रकों से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। मूल मात्रक से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है ये जो है इसको हम लोग जो है नहीं कह सकते कि इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, इसकी संख्या नहीं कह सकते। मतलब आपके जो है बहुत सारे जो है राशियां हैं, तो बहुत सारी राशियों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे क्या होंगे, मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है आप लिख सकते हैं, कौन है, बल है। ठीक, तो बल जो है आपका क्या है, बल जो है आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और इस व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। थोड़ा सा बल का जो है आप लोग क्या करिए, बल कौन सी राशि है। ठीक है, बल के कितने प्रकार है आप लोग जो है सभी लोग लिखिए। तो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कितने प्रकार का बल होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए तो जल्दी से। द्रव्यमान गुणे त्वरण है। त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बटा वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग बटा क्या, समय। अब जो है आगे आप लोग चलिए, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, द्रव्यमान वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन की दर। यही होता है ना, विस्थापन की दर। तो विस्थापन की दर मतलब समय जो है नीचे पे आएगा तो समय का हो जाएगा 2 घात। समय का घात क्या हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। इसका मतलब जो ये बल होता है, बल आपका जो है देखिए क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। लास्ट में आपका क्या मिल रहा है, विस्थापन मिल रहा है। मूल मात्रक में अगर आपका विस्थापन मिल रहा है तो इसका मतलब आपका क्या राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि सदिश, तो कोई भी राशि होती है, कोई किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। किसकी किसकी, उसकी परिमाण की जरूरत होती है, कितना उसका परिमाण है, उसकी दिशा कौन सी है, और उसका मात्रक क्या है। 3 चीजों की जरूरत होती है। तो 3 चीजों में जो है कोई कोई राशि होती है 2 चीज में ही काम कर जाती है, और कोई कोई राशि होती है जिसमें तीनों की आवश्यकता होती है। तो जिसमें केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है वह आपकी होती है अदिश राशि। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं बल लगा रहा हूँ, कह रहे हैं कि हम जो है आज बहुत बल लगाए, तो आपसे कोई पूछेगा कहाँ बल लगाए, कहेंगे दीवार पर। तो दीवार किधर गिरी, पश्चिम की ओर गिरी कि पूरब की ओर गिरी, तो आप कहेंगे पश्चिम की ओर गिरी। तो बल लगाए इसका मतलब हमने एक निश्चित दिशा में लगाया। अब हम कहें बहुत बल लगाए, बल लगाने की दिशा आपका पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता, अदिश राशि होता। जैसे हम कहें हमारी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाहे उत्तर की ओर भाग सकता हूँ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण की ओर भाग सकता हूँ, और मैं जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर भी क्या कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ। लेकिन अगर हमको यह कह दिया जाए कि मेरा वेग जो है क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, मेरा वेग कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है जो ही मैं यह बोला मेरी दिशा एकदम हो गई फिक्स। अब हम चाहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा वेग है, तो मैं चाहे तो दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, चाहे तो उत्तर दिशा की ओर जाऊंगा, और चाहे तो पश्चिम दिशा की किसी भी दिशा में जाऊंगा, एकदम दिशा होनी चाहिए फिक्स। तब तो आपका होगा कौन, सदिश होगा। तब क्या होगा, सदिश। तो वेग आपका वैसे भी क्या होता है, सदिश होता है।
तो आपका देखिए ये आपका जो है किसमें टूट गया, ये आपका टूट गया किसमें, मूल मात्रक में। किसमें टूट गया, मूल मात्रक में। ये जो द्रव्यमान होता है, अगर आपका इसको जो है क्या लिखना हो, इसको जो है आपको क्या लिखना हो, मात्रकों का क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बीमा, बीमा भी लिखने के लिए आता है। तो मैं दोनों एक का साथ लेके चल रहा हूँ ना। तो ये द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं, किससे, एम से। और लंबाई को जो है किससे, टी से, सॉरी एल से। लंबाई को किससे, टी एल से, और समय को किससे, टी से। तो आप इसको लिखेंगे क्या है, यम का ठो है, एक ठो है, यल का ठो है, एक ठो है, टी जो है क्या ठो है, दो ठे है, लेकिन नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो बीमा होगी, बल की जो बीमा होगी वह क्या होगी, बल की जो बीमा होगी वह क्या होगी, ml t माइनस टू। देखिए हमेशा जो है द्रव्यमान जो रहेगा यम से रहेगा, है ना, समय जो रहेगा टी से रहेगा, और लंबाई जो रहेगी किससे रहेगी, एल से रहेगी। दूरी जो है किससे लिया जाएगा, एल से लिया जाएगा। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो बल आपका जो है, बल का जो यसाई मात्रक होता है वह आपका होता है कौन, यसाई मात्रक जो होता है वह कौन होता है, न्यूटन होता है। ये जो है न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के होता है। आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो एफ बराबर क्या, एम ए, एफ बराबर है। अगर आप जो है क्या करते हैं, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो आप जो है जानिएगा एक न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन। मतलब एक न्यूटन कब बनियन, एक न्यूटन कब बनेंगे, जब जो है 5 ठो डाइन मिलियन तब, ठीक है ना। तो 5 डाइन मिलके क्या बना देंगे, एक न्यूटन, ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर 10 के घाते 5। अगर यही जो है आपसे डाइन का पूछता है, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो 10 के घाते माइनस 5 न्यूटन, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा। दूसरा चीज है कि ये जो बल होता है, बल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये जो है आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा और मात्रक तीन की आवश्यकता पड़ेगी। परिमाण, दिशा और मात्रक, किसको व्यक्त करने के लिए, बल को। तो बल आपका क्या है, सदिश राशि है, सही है ना। चलिए आगे हम लोग जो है अगला जो चीज देखते हैं पौने में, ये जो आपका मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक को जो है हम देखिए इसमें तीन चीजें जो है चल रहे हैं। एक तो उसका बीमा ले रहे हैं, है ना, उसका जो कुछ क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि ये फैक्ट है आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वह अदिश राशि है कि सदिश राशि है, और उसके साथ उसका मात्रक क्या है, ये चीज जो है हम तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं ना। एक डाइन बराबर, एक डाइन बराबर 10 के घाते माइनस 5 न्यूटन, और एक न्यूटन बराबर के घाते 5 डाइन, 5 डाइन आई तो एक न्यूटन बनी। अब 5 डाइन चल जाई तो एक थे न्यूटन, तब वो वही है ना। बल के प्रकार जो होते हैं, एक होता है कौन सा, चलिए ये समझ में आ गया ना। अब आ जाइए कौन सा, त्वरण आ जाइए, कौन आ जाइए, त्वरण, ठीक, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है बताइए। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर जो है क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो वेग होता है, सॉरी त्वरण जो होता है, त्वरण को हम लोग जो है किससे, ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर वी बाई टी, ए बराबर वी बाई टी। ये आपका जो है क्या होता है, फार्मूला इसका होता है, ठीक। अब हम इसको जो है क्या कर दें, तोड़ दें, इसका बीमा निकाल दें, किसका, त्वरण का। तो त्वरण का बीमा निकालने के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं वेग को क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है,
वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर होता है ना विस्थापन बटा समय होता है। और जब हम जो है त्वरण की बात कर रहे हैं तो त्वरण जो है क्या होता है, इसके वेग परिवर्तन की दर होता है। तो इसका मतलब विस्थापन तो रहबे करेगा, इसके नीचे जो है क्या हो जाएगा, समय एक ठो और बढ़ जाएगा। तो समय हो गया आपका कौन, 2 ठो हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप जो है क्या कर रहे हैं, दूरी ले रहे हैं, विस्थापन ले रहे हैं तो दूरी L हो गया, और ये जो है क्या T है, T की घाते क्या है 2। तो अब जो है यह ऊपर जाएगा तो L T माइनस 2। तो आपका त्वरण का जो क्या होता है, बीमा होता है, क्या होता है LT माइनस 2, LT माइनस 2। और ये जो है बड़ा कोष्टक में इसको बंद करना अनिवार्य है ना। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो त्वरण होता है, त्वरण जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ये जो है आपकी क्या है, सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण जो होता है कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, अभी हम इसका मात्रक देख लेते हैं। किसका, त्वरण का। त्वरण का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है बताइए क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। किसका मात्रक, त्वरण का। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सही है ना, कोई दिक्कत, सदिश राशि है। हो गया इतना ना। चलिए आगे हम लोग जो है, एक आपका दूरी है और एक आपका क्या है, विस्थापन है। एक दूरी है और आपका एक क्या है, विस्थापन है। तो दोनों का मात्रक क्या है यह देखेंगे, और दोनों क्या अंतर है यह भी देखें, है ना। बढ़े आगे ना। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, दूरी। तो दूरी क्या होता है, अगर कोई वस्तु अपने स्थान में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो अपने स्थान में कितना परिवर्तन की है वही आपकी क्या होती है, दूरी होती है। मतलब कोई वस्तु इस स्थान पे है, इस स्थान से वहां चली गई, तो वह क्या कहेंगे, उसके बीच में क्या है, जो भी आपका क्या क्या परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। तो दूरी क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। दूरी क्या होता है, स्थान परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, अब अगर आप दूरी की जो है बात करेंगे, दूरी कैसी राशि है, राशि कैसी है, तो ये जो है राशि कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब दूरी जो है देखिए हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा जो है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक ही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और ना तो कभी तो यह शून्य होगी। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इसको नकारात्मक में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। किसके, दूरी के। तो दूरी का जो मात्रक होता है यह क्या होता है, मीटर ही होता है। दूरी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसी का जो है अगला जो भाई है, कौन, विस्थापन। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। बस अंतर इतना है, यहाँ पे केवल स्थान परिवर्तन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन। ठीक है ना, दोनों में क्या होगा, अंतर बस इतना है, यहाँ पे स्थान परिवर्तन है, ये क्या रहेगा, निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन। निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन। निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब जो है जब निश्चित दिशा हो गया तो राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। राशि कैसी होगी, सदिश होगी। ठीक, तो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। अब अगली बात कर लीजिए, ये जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति जो है देखिए, विस्थापन जो होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है शून्य हो,
स्थान परिवर्तन हो सकता है सकारात्मक हो, स्थान परिवर्तन हो सकता है नकारात्मक हो, तीनों चीजें हो सकता है, ठीक है ना। तो हम जो है स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन देखिए क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और क्या प्लस भी हो सकता है। ये जो आपकी विस्थापन होता है माइनस प्लस और जीरो, मतलब सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, धनात्मक है ना, ऋणात्मक और क्या शून्य, तीनों प्रकृति का हो सकता है। कौन? विस्थापन, ठीक है ना। अब विस्थापन का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो है आपका क्या होता है, मीटर ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। और बीमा जो है सीधी सी बात है, बीमा क्या होगी, एल होगी। बीमा क्या होगी, एल होगी। तो इसकी भी बीमा क्या होगी, एल ही होगी। दोनों की बीमा सेम होगी, दोनों की बीमा सेम, बस मात्रक क्या रहेगा, सेम, ठीक है ना। बस इतना अंतर है कि यह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि ये आपका जो है हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया? आगे बढ़े। आप लोग जो है एक चीज जानते होंगे चाल, और दूसरा जानते होंगे वेग। तो चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, ठीक है। तो चाल देखिए क्या होता है, स्थान परिवर्तन की दर, स्थान परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो स्थान परिवर्तन की दर, ये जो चाल होता है क्या होता है, स्थान परिवर्तन की, स्थान परिवर्तन की दर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल बराबर देखिए आपका क्या होता है, चाल, चाल कहने का मतलब आपका, ठीक है ना, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डी बाई टी, डी बाई टी। स्पीड बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है। अब ये जो देखिए आपका डी बाई टी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका क्या होगा, मात्रक होगा। किसका मात्रक, चाल का। आगे चलिएगा, ये जो चाल होता है, चाल जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, चाल जो है आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो चाल आपकी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगली बात कर लीजिए, ये जो चाल होता है, चाल का अगर आप लोग देखेंगे कि चाल की प्रकृति क्या होती है, चाल की प्रकृति क्या होती है, तो चाल हमेशा क्या होती है, हमेशा और हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो चाल की जो प्रकृति होती है वह कैसी प्रकृति होती है, हमेशा जो है क्या होती है, धनात्मक होती है। अब इसके बीमा की बात कर लीजिए, तो बीमा जो है देखिए यल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन जो है इसकी क्या होती है, बीमा होती है। एल टी माइनस वन जो है इसकी क्या होती है, बीमा होती है। किसकी, ये जो चाल होता है। तो चाल और वेग में जो है क्या अंतर होगा, चाल और वेग में क्या अंतर होगा, तो वेग जो है आप लिख लीजिए, वेग को भी लिख लीजिए। वेग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो है स्थान परिवर्तन का दर तो होता है, लेकिन एक निश्चित दिशा में। तो विस्थापन, विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, वेग। तो विस्थापन की दर, विस्थापन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। ये जो है क्या होता है, विस्थापन की दर, विस्थापन का मतलब डी है ना, और आपका जो है क्या, टी, डी बाई टी, ठीक है ना। अब आप जो है इसको मात्रक के रूप में रखेंगे, तो वही फिर से मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब इसकी बीमा लिखेंगे तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यह सदिश होता है कि
अदिश राशि होता है। वेग जो होता है सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है। तो ये राशि कौन सा होता है? तो राशि जो है सदिश राशि होता है। कौन सी राशि है? सदिश। ठीक है ना। अब आगे एक चीज देख लीजिएगा, इसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति तो विस्थापन जो है किसी भी दिशा में हो सकता है, इसका मतलब प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और शून्य भी, तीनों प्रकृति का हो सकता है। कौन? वेग। तो किसी भी वस्तु का वेग शून्य भी हो सकता है, किसी वस्तु का वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, किसी वस्तु का वेग क्या हो सकता है? धनात्मक। तीनों प्रकृति का हो सकता है। सही है ना। बढ़िया है ना। चलिए आज ये अगला है कौन? भार। भार क्या होता है? भार तो भार जो है आपका क्या होता है? भार एक प्रकार का बल होता है। भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। तो यह एक क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होगा? बल होता है। यह एक प्रकार का बल होता है। तो जो आपका भार होता है, भार भार जो है एक प्रकार का क्या है? बल है। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। सदिश राशि है। फिर बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक है। तो भार हो गया। तो भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सही है ना। तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं कौन सा? दाब। क्या जाते हैं? दाब। दाब तो देखिए दाब क्या होता है। तो दाब जो है एक प्रकार का यह भी क्या है? बल है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। किस क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? दाब होता है। ठीक। अब जो है दाब जो होता है P से प्रेजेंट किया जाता है। P बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? एकांक क्षेत्रफल मतलब A हो गया नीचे, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F बाई A। ठीक है। तो F बाई क्या हो गया? A हो गया। ठीक है ना। मतलब हम क्या कहेंगे? बल बटा क्षेत्रफल। द्रव्यमान दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। सही है ना। आप इसको जो है और क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अब जो है इसके मात्रक की बात कर लीजिए। इसके मात्रक की बात कर लीजिए। तो आप जो है मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? दाब का। अब आ जाइए इसके जो है बीमा की बात कर लेते हैं। तो बल की जो बीमा होती है क्या होती है? एम एल टी माइनस टू होता है ना। तो आप जो है इसको क्या कर लीजिए? एम एल टी माइनस टू और बटे एल के घाते टू। अब ये जो एल है, एल आपका ऊपर जाएगा तो आपका निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन और टी माइनस
ml(t-2) होता है ना। तो ये आपका जो है आपका किसका हो गया, दाब का हो गया। ml माइनस L के पास -2 नहीं रहेगा। ये सही तो है, कहाँ L जो है ऊपर जाएगा तो एक ठे प्लस वाला निकल जाएगा, एक ठे बचेगा, तो एक ठे माइनस आपका लगा रहेगा। तो ml-1 t-2 बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, ml(t-2) होता है ना। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर बताइए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही ना होता है। चलिए अब जो है एक इसका और मात्रक होता है, दाब का जो मात्रक होता है, एक शब्द में जो कहता है पास्कल कहता है। तो दाब का जो मात्रक होता है पास्कल भी होता है। दाब का जो मात्रक होता है कौन सा मात्रक होता है, पास्कल। तो दाब का जो मात्रक होता है एक कौन सा मात्रक है, पास्कल है। कोई दिक्कत, चलिए हो गया इतना ना। चलिए दाब हो गया। अब आ जाइए पृष्ठ तनाव। कौन आ जाइए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, एकांक पृष्ठ पर लगने वाला बल। एकांक पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो यह जो है क्या होता है, एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो आप जो है इसको पृष्ठ तनाव को जो है क्या कर लीजिए, ठीक है। यह बराबर क्या होता है, बल, बल का मतलब क्या होता है, F/L, F/L, या फिर जो है आप क्या कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, F/L या F/D, ठीक है ना। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये जो आपका होता है कौन, पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, पृष्ठ तनाव हो गया ना। अब आ जाइए कौन सा, धारा। धारा जानते हैं ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा जो है यह तो आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा चीज है कि ये जो विद्युत धारा होता है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। यह जो विद्युत धारा है यह जो है आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि तो है, यह है। इसके साथ साथ जो है एक हम आपको बताए थे कि यह व्युत्पन्न राशि है कि मूल राशि है, मूल राशि है। तो यह क्या होती है, मूल राशि होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। चलिए एक आप लोग जो है ज्योति फलक से जानते होंगे, क्या, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और एक ठो आपका ज्योति फ्लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता दोनों में अंतर है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। और जबकि ज्योति तीव्रता की जो मात्रक कहेंगे, ज्योति
तीव्रता, तो उसका जो मात्रक होता है वह कौन होता है? कैंडेला होता है। कौन होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह कौन होता है? कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह कौन होता है? ल्यूमेन। ठीक है ना? चलिए आगे हम बढ़े। आप जो है लेंस की क्षमता जानते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है वह किसमें निकाला जाता है? डायोप्टर में निकाला जाता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वह किसमें निकाली जाती है? डायोप्टर में निकाली जाती है। ठीक है ना? आगे आप लोग जो है जानते होंगे ऊर्जा। ऊर्जा जानते हैं? ऊर्जा, देखिए ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है बताइए? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर? कार्य की क्षमता, कार्य करने की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? ऊर्जा बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? सॉरी, नहीं, कार्य करने की क्षमता है ना, ये जो ऊर्जा होता है, हाँ, ये जो है ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? प्रकार कौन कौन है बताइए? कौन कौन प्रकार है? एक होता है गतिज ऊर्जा, और एक होता है कौन? स्थितिज ऊर्जा। यही ना? एक गतिज ऊर्जा होता है और एक कौन होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है ना? इन्हीं दोनों को मिला के जो है आपका क्या होता है? वस्तु कोई निर्मित होती है। किसी भी वस्तु में दुइये प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? तो अब जो है कार्य करने की क्षमता है ना, तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है जूल होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। अब ये जो सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये आपकी जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये जो राशि होती है कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। मात्रक जो होता है कौन सा होता है? जूल होता है। ठीक है? ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ साथ जो है और कौन कौन लोग हैं जिनका मात्रक जो है जूल ही होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना? और ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक, फिर जो है आपका देखिए ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, इसके साथ साथ जो है किसका कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये सब आपके जो है जो मात्रक होते हैं किसके होते हैं? मतलब जूल जो है किसका किसका मात्रक हो गया? कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा का। कार्य का, ऊष्मा का और किसका? ऊर्जा का। तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल जो है किसका किसका मात्रक हो गया? कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा। हो गया? ये हो गया ऊर्जा। अब आ जाइए कौन? शक्ति। क्या जी? शक्ति, पावर, शक्ति। देखिए कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो P बराबर W बटा टी। P बराबर W बटा टी। ठीक है? W बराबर, सॉरी, P बराबर W बटा टी। अब चलिए ये जो शक्ति होता है, शक्ति अदिश राशि है कि सदिश राशि है? शक्ति जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद कर लेते हैं मात्रक का। तो मात्रक जो है क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति
सेकेंड, या एक लाइन में हम कहेंगे वाट। वाट जो है इसका क्या होता है? मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है। और आप जो है एक चीज जानते होंगे कि वाट जो है, 1 वाट बराबर 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर होता है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है ना। अब ये जो इंजन की पावर होती है किसमें व्यक्त की जाती है? हार्स पावर में। किसी इंजन की पावर जो है किसमें व्यक्त की जाती है? हार्स पावर में। ठीक है। और विद्युत का जो है पावर किसमें? किलोवाट में। विद्युत का जो पावर होता है किसमें होता है? किलोवाट में। हो गया। शक्ति पता चल गया, शक्ति क्या होता है? 1 एचपी बराबर 746 वाट। एचपी का मतलब हार्स पावर। हो गया। चलिए एक चीज जो है यहाँ पे आप छोड़ दिए हैं, ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। ये जो है एसआई मात्रक है। कौन मात्रक है? एसआई। अगर यही का जो है सीजीएस मात्रक पूछता है, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? अर्घ होता है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है क्या होता है? अर्घ होता है। और एक और आप जानिएगा, 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्घ होता है। ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के घाते 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के घाते 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्घ। आप इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अर्घ बराबर 10 के घाते -7 जूल। ठीक है। 1 अर्घ बराबर 10 के घाते -7 जूल। ये चीज जो है आप कर सकते हैं। ठीक है ना। 1 जूल बराबर कितना? 10 के घाते 7 अर्घ। हाँ, सीजीएस पद्धति में जो है इसको अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के घाते 7 अर्घ होता है। या फिर जो है 1 अर्घ बराबर 10 के घाते 7, 10 के घाते -7 जूल होता है। ये चीज छोटा था, इसको कर लीजिएगा पूरा। ठीक है। हो गया कि नहीं? हो गया है ना। चलिए आ जाइए आगे। शक्ति का जो है कितना हो गया? वाट हो गया। शक्ति का क्या हो गया? वाट हो गया। और कौन सा होता है? किलोवाट भी होता है ना। चलिए अब आ जाइए कौन चीज? आवृत्ति आ जाइए। क्या जाइए? आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है? किसी वस्तु में उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। तो आवृत्ति क्या होता है? कंपन होता है। आवृत्ति क्या होता है? कंपन होता है। वस्तु में होने वाला कंपन क्या कहलाता है? आवृत्ति होता है। ये जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। चलिए आगे जो है एक चीज और जानते होंगे, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रांग होता है। एंगस्ट्रांग होता है। ठीक है ना, एंगस्ट्रांग। अब आपको ये जो है पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रांग होते हैं। 1 एंगस्ट्रांग में कितने मीटर, या 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रांग होते हैं? 1 मीटर बराबर 10 के घाते 10 एंगस्ट्रांग होता है। ठीक है। या फिर हम जो है कहें 1 एंगस्ट्रांग बराबर 10 के घाते -10 मीटर। ठीक है, दोनों बात सही है।
हाँ, 1 मीटर बराबर 10 के घाते 10 एंगस्ट्रा। यम नहीं है, यम नहीं है, क्या है? मीटर है। सही है ना? उतरा? हो गया इतना ना भैया? चलिए अब आजिए, आप जो है एक चीज और जानते होंगे कि यंग प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता बोल तो रहे हैं ना? यंग प्रत्यास्थता का गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? यंग प्रत्यास्थता का गुणांक। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है? न्यूटन। विद्युत विभव, विद्युत विद्युत विभव, देखिए ये जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव आपका क्या है? तो विद्युत विभव बताइए क्या है? एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगी ऊर्जा या किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, यही ना? तो विभव जो होता है, विभव का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? विभवांतर। इसका भी मात्रक होता है क्या? एकांक विभव को या एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है? ठीक है, विभव का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अब आजिए, चुंबकीय फ्लक्स नाम सुने हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वेबर होता है। चलिए घनत्व का नाम सुने हैं क्या? घनत्व, तो ये जो घनत्व होता है, घनत्व का जो मात्रक होता है, ये देखिए पहले तो आप जानिए, इसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर जो है आप क्या कहेंगे, ये जो आपका घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना? तो द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसको आप जो है मात्रक के रूप में रखेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक, हाँ बताइए, अगर इसका जो है मात्रक रखेंगे तो क्या रखेंगे?
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है किसका मात्रक होता है? घनत्व का मात्रक होता है। चलिए अब आ जाइए जो है वायुमंडलीय दाब। दाब तो पढ़वा किया है ना, एक ठो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है क्या? बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। ठीक है। और आप जानते होंगे कि आपका अगर पास्कल ले लिया जाए और कौन ले लिया जाए? बार ले लिया जाए और दोनों में तुलना किया जाए तो एक बार बराबर कितने पास्कल के होता है, ये पूछता है आपसे। एक बार बराबर 10 के घाते 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर कितना होता है? 10 के घाते 5 पास्कल, या 10 के घाते माइनस 5 बार बराबर 1 पास्कल। ठीक है, दोनों बात सेम है। 1 पास्कल बराबर कितने बार के? तो 10 के घाते माइनस 5 बार के। ठीक है, 1 पास्कल बराबर कितने बार के? 10 के घाते माइनस 5 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जो है क्या करता है? वायुमंडलीय दाब की गणना करता है, यही है ना? चलिए हो गया इतना। अब जो है आप जानिए विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, ये जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है क्या? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम होता है। ठीक, हो गया इतना। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए, नाभ की त्रिज्या का मात्रक। नाभ की त्रिज्या का मात्रक बताइए क्या होता है? फर्मी होता है। नाभ की त्रिज्या का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? फर्मी होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक फर्मी बराबर, एक फर्मी बराबर 10 के घाते माइनस 15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10 के घाते माइनस 15 क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है ना? एक फर्मी बराबर 10 के घाते माइनस 15 मीटर। अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछेगा तब तो 10 के घाते माइनस 13, 10 के घाते माइनस 13 क्या रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा। अगर यही किलोमीटर में पूछेगा तब तो 10 के घाते कितना हो जाएगा? माइनस 18 किलोमीटर। ठीक है ना? तो नाभिकीय त्रिज्या का जो मात्रक होता है कौन सा होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक होता है। तो पूछेगा कि पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह कौन होता है? पारसेक होता है। ठीक, चलिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष बताइए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो यह भी एक क्या है? दूरी का मात्रक है।
प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। तो दूरी का क्या है? मात्रक है। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वह कौन है? पारसेक है। ठीक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। उच्च वेग या वायुयान का वेग, उच्च वेग या वायुयान का वेग, उच्च वेग या वायुयान वेग, इसको हम लोग जो है किस में ज्ञात करते हैं? मैक संख्या। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मैक संख्या होता है। किसका? उच्च वेग या वायुयान का जो वेग होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हो गया इतना? रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था ना। तो रेडियो धर्मिता का जो है मात्रक क्या होता है? चलिए आगे आ जाइए। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ये जो है किस में होता है? डेसिबल। किस में होता है? डेसिबल में होता है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वह किस में होती है? डेसिबल में होती है। हो गया इतना? कितना मात्रक हुआ? जितना भी हुआ, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू आते हैं, है ना। आपके एग्जाम में जो है जैसे मैं जो है लिखवा रहा हूँ ना एकदम उसी तरह से आता है। बढ़े आगे। चलिए अब आ जाइए। समुद्री दूरी, समुद्री दूरी, समुद्री दूरी का जो मात्रक होता है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील किसका होता है? समुद्री दूरी का मात्रक होता है। ठीक है ना। समुद्री दूरी का मात्रक क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। समुद्री गहराई, समुद्री गहराई फैदम, समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है? फैदम होता है, फैदोमीटर के द्वारा ना। आगे जो है फैदोमीटर हो गया ना। आप एक चीज और जानते होंगे, समुद्री गहराई का जो है मात्रक आपका कौन सा होता है? फैदम होता है। उसी तरह से आप जो है ओजोन परत की मोटाई जो है जानते हैं? ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें ज्ञात किया जाता है? डॉप्सन में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, डॉप्सन, डॉप्सन में जो है किसकी किसको ज्ञात किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को।
डाबसन। हो गया इतना? ये आपका जो है एक चैप्टर हो गया खत्म। कौन सा? मात्रक। तो मात्रक वाला आपका जो चैप्टर है वह पूरा हो गया समाप्त। अब इसमें जो है देखिए क्या है, जितने भी आपकी राशियां हैं, जो आपकी राशियां एग्जाम में आती हैं मैं उसको बस करवाया हूँ। ये नहीं कि चाहे जौन घास भूसा चाहे जौन, नहीं। जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या तो फिर आने की संभावना है, बस उसको मैं करवाया हूँ। आप लोग जो है इसको बार बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नोट्स आप लोगों का बन गया होगा तो आप उसको बार बार पढ़ लीजिएगा। आपका अगर आता है क्या मात्रक वाला संबंधित प्रश्न आता है तो जो आपका लिखवाया गया है उसी में से कोई एक होगा। ठीक है।